आपके घर डायरेक्ट आ रहे हैं, मर्डर ही करेंगे। मैं जब भी किसी हिंदू को देखता था कश्मीर में, मेरे को बहुत गुस्सा आता था। 2-3 बार सुसाइड का मन भी आया था। मेरी गैंग जो थी वो टॉप पे आ रही थी। हमको क्या मजहब चेंज करने के लिए उसने पैसे लिए है क्या? अगर हम बोलेंगे पत्थरबाजी करना है तो पूरा कॉलेज निकलता था। मैं उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। तो जब आप अच्छा कुछ देखते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली बोलता नहीं ये अच्छा है, ये गलत है। तो जैसे ही 3 बार ओम हुआ तो हम हंसने लगे, लेकिन हमारे मन में क्या था, अब हम वापस यहाँ देखेंगे भी नहीं। फिर जब पुलवामा अटैक हुआ, सभी अब इसी में लगे रहे, मूसा क्यों क्या हुआ। घर वालों को डर था कि नहीं ये तो अब वहाँ जा रहा है बाबा के पास। सुदर्शन क्रिया है, ये आउटर लुक के साथ साथ इनर लुक पे भी काम कर रहा है। कश्मीर के लड़के हैं वो वहीं पे नहीं रहे, कश्मीर के बाहर भी आ जाए। घर वाले रो रहे हैं, ऐसा अटैक हुआ है यहाँ पे तो आपने बोला क्यों नहीं। ये दुनिया एक है, ऐसे में समझने लगा। और जब भी गुरु जी के साथ मिलते हैं तो इतना प्रेम मिलता है वहाँ से, बस इतना मन में होता है कि बस गुरु जी के पास ही रहे। पूरा नमाज भी अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, इवन की जो भी हम मुस्लिम लोग कर रहे हैं। वो डायलॉग है ना शाहरुख खान का, जो अगर पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपके साथ आएगी। मेरा नाम मोहम्मद मूसा है, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। सोलर इलेक्ट्रिक का ट्रेनर भी हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ। जैसे मैं कॉलेज में गया, अब अलग अलग दोस्त बन रहे हैं, आधे अच्छे मिल रहे हैं, आधे बुरे मिल रहे हैं। वो कॉलेज का पूरा लाइफ बीए कंप्लीट करने के बाद भी वो पत्थरबाजी, 1 साल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, पूरा 100 में से 100 अटेंडेंस ले लिया। लेकिन ऐसे दोस्त मिल गए मेरे को जिन्होंने मेरे को किसमें सिगरेट नोशी, गुंडागर्दी, लड़कियों के पीछे, ऐसे मैं कॉलेज में फिर गुस्सा ही नहीं ठीक से जाता था, ग्राउंड में बैठता था, सिगरेट पियो फूंको, कोई आएगा बड़ा आदमी कोई बोलेगा ऐसे तो उसको मारते पीटते थे। और इवन कि जब भी कश्मीर में वो दंगा होते थे उसमें तो हम भरपूर हिस्सा लेते थे। तो मैं पत्थर वगैरह वो पत्थरबाजी करता था, यानी कि अब वो रूटीन ही हो गई थी। मेरा जो अब पढ़ाई का ये था वो बिल्कुल अब ख़त्म हो गया था। दूसरे सेमेस्टर में मैं बैकलॉग हो गया, तीसरे सेमेस्टर में बैकलॉग हो गया। घर वाले बोल रहे कर क्या रहे हो आप? तो मैं बोला मेरे को जो करना है करूँगा, ऐसे में बोलता था। क्योंकि मैं ऑलरेडी वो गुस्सेला आदमी था, ऐसे गुस्सा आता था बार बार। मेरे को अब घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे। फिर हम जो सीनियर बन गए कॉलेज में तो मेरी गैंग जो थी वो टॉप पे आ रही थी, यानी कि 5-10 लड़के थे हम, वो टॉप पे। अगर हम बोलेंगे पत्थरबाजी करना है तो पूरा कॉलेज निकलता था पत्थरबाजी करने के लिए। 2018 दिसंबर की बात है कि हमारे गांव में एक आदमी आया था, तो उसने बोला कि सोलर इलेक्ट्रिक का फ्री में ट्रेनिंग मिल रहा है, आना जाना खाना पीना सभी कुछ फ्री में मिल रहा है। घर वालों को बोला कि मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला ठीक है अगर आप जा रहे हो, लेकिन हम पैसे वगैरह कुछ भी नहीं देंगे आपको साथ में। मैं बोला ठीक है मेरे को नहीं चाहिए। और ऊपर से मैं पहली बार घर से बाहर निकल रहा था, तो घर वाले थोड़ा डर भी गए कि नहीं अकेले क्या करोगे। मैंने बोला 14 लड़के हैं हम तो साथ साथ हैं, सभी दोस्त हैं, एक ही गाँव से हैं। निकल गए वहाँ से। तो फिर जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ हमने अलग ही मंज़र देखा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आश्रम था, गुरुजी थे। तो फिर हमने दिन भर वहाँ पे फॉर्म वगैरह भर दिया। तो शाम के टाइम उन्होंने बोला कि आपको सत्संग जाना है। तो हमने बोला ठीक है हम सत्संग जाएंगे। तो हमको पता ही नहीं था सत्संग क्या है एक्चुअली। पीएम में चले गए, बैठ गए, अब मेडिटेशन स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही 3 बार ओम हुआ तो हम हंसने लगे और वहाँ से भाग के बाहर निकल गए। तो जो हमारा लीडर था हम उसको गालियाँ दे रहे हैं पहले कि आपने बताया नहीं इधर ऐसा है, इधर तो ये सब हो रहा है। हमको क्या मज़हब चेंज करने के लिए उसने पैसे लिए हैं क्या इनको कन्वर्ट करने के लिए? यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हम आपके घर डायरेक्ट आ रहे हैं, हम आपको मर्डर ही करेंगे, ऐसे हम उसको बोल रहे हैं। इतनी सारी गालियाँ दी। हम उसको फिर ये भी बोल रहे हैं कि आपका मज़हब चेंज हुआ है इसलिए हमको इसमें ढकेल दिया। विशाल करके एक टीचर थे, वो हमारे साथ 24 घंटे रहते थे। जब भी हमको कोई परेशानी होती थी या कोई भी चीज़ ज़रूरत होता तो वो हमको अरेंज करके देता था। वो बता रहे हैं कि ये आश्रम है, यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं, यहाँ पे ना मज़हब का कुछ है ना ये है। तो वो बोला ठीक है ओके। तो फिर हमारा हैप्पीनेस प्रोग्राम हुआ। हैप्पीनेस प्रोग्राम इतने मज़े से हमने किया। तो हम ट्रेनिंग जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मस्त होके अच्छे से। अब हमको दिल भी लगने लगा क्योंकि अब दोस्त भी बढ़ने लगे। यहाँ पे महाराष्ट्र से मेरा पहला दोस्त बना था अनूप करके, उसने मेरा ज़िंदगी का पहला बर्थडे उसी ने मेरा सेलिब्रेट किया था। इतना मस्त मज़ा आया था उस दिन। फिर हम इधर रुके तो ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई। गुरुजी से मिले, गुरुजी ने बोला अगर आप ट्रेनिंग ख़त्म कर रहे हो तो अब आप क्या करोगे? हमने बोला कश्मीर में थोड़ी सी सेवा करेंगे। बोला थोड़ी नहीं पूरी सेवा करना है, ऐसे बोले गुरुजी। बोला ठीक है। अब फिर जब पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी, तो ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। घर वाले ज़्यादा फ़ोन पे फ़ोन कर रहे वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो फिर गुरुजी ने बोला ठीक है, लेकिन हमारे मन में क्या था अब हम वापस यहाँ देखेंगे भी नहीं।
तो यहाँ से जाने के बाद फिर मैं ऐसे ही सुपरवाइज़री का जॉब कर रहा था एक जगह, तो उधर ही अपने दिन बिता रहा था। लेकिन मैं उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा था। सिगरेट पी रहा था, जैसे गुटखा, तंबाकू ये सब खा रहा था। तो सिगरेट मेरा डेली का 3-3 पैकेट ख़त्म होता था। इतना सारा काम का प्रेशर था, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा ये उसमें चला गया। लेकिन जो मन था वो मन एक ही जगह नहीं टिका था। यानी कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो उसके साथ-साथ मेरा एक रिलेशनशिप था, वो ब्रेकअप हुआ। तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। 2-3 बार सुसाइड का मन भी आया था ज़हन में कि मैं सुसाइड करूँगा। तकरीबन 1 महीने तक मैं ऐसे कुछ खाना-पीना ऐसे खा भी नहीं रहा हूँ। उनके रूम के बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ। घर वाले बोल रहे हैं इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? फिर मेरे मन में आया कि मैं बेंगलोर चला जाऊँगा अब, क्योंकि मेरे को गुरुजी याद आया, जब भी आओगे तब आना। मैंने बोला मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आश्रम जाऊँगा। तो घर वाले बोल रहे क्यों जाएगा, क्यों जाएगा? मैंने बोला मैं उधर ही कुछ ना कुछ करूँगा, जॉब करूँगा, कुछ ना कुछ उधर ही करूँगा, लेकिन इधर नहीं रुकूँगा। तो घर वाले बोल रहे इसके ऊपर भूत प्रेत का साया पड़ा है, शायद ये ब्रेकअप की वजह से किसी ने जादू टोना किया होगा, ऐसे भी सोच रहे थे। सभी अब इसी में लगे रहे, मूसा को क्या हुआ, जो ऐसा था अब ऐसा क्यों हो गया इसको, ये काम पे भी नहीं जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है। फिर घर वाले बोल रहे हैं नहीं आपको नहीं जाने देंगे, ऐसे ऐसे। तो पीर के पास चले गए, पीर से तावीज़ वगैरह लेके आ रहे हैं मम्मी पापा भैया लोग। मैंने मम्मी को बोला अगर पीर बोलेगा हाँ जाना है तो मैं जाऊँगा। बोला ठीक है ओके, पीर से ही डायरेक्टली पूछ लो। तो पीर ने डायरेक्टली बोला हाँ इसको जाने दो। इतना खुश हो गया, मम्मी को बोला मैं अब पैकिंग कर रहा हूँ। लेकिन घर वाले इतने गुस्से थे मेरे साथ कि वो बोल रहे थे आपको जाना ही नहीं है इतना, यानी कि इवन के मेरे घर वाले बात भी नहीं कर रहे थे ठीक से। जिस दिन मैं निकला घर से, कोई भी मेरे को छोड़ने भी नहीं आया था उस टाइम, कि वो बोल रहे आप उधर जा रहे हो ऐसे ऐसे, हम आपके साथ नहीं है इस बात को लेके। जिसने हमारा वो हैप्पीनेस कोर्स लिया था, रोहित रंजन जी, हमने उसको कॉल किया, बोला सर हम गेट नंबर 5 के बाहर हैं, हम आश्रम आए हम। तो वो आए रिसेप्शन तक। फिर उसके बाद 2 दिन के अंदर ही हमको गुरुजी का अपॉइंटमेंट राधा कुंज में मिला। तो 5 मिनट का अपॉइंटमेंट था, तो उसके साथ साथ हम बात करते करते 25 मिनट तक, यानी कि जितना हमको रोना था गुरुजी के पैरों के नीचे, हम इतना रोए। बस इतना ही गुरुजी ने बोला 2 साल तक इधर ही रुको, SRDP में कोर्स कर लो, 2 साल तक इधर ही रुको। बस ठीक है गुरुजी। वहाँ पे जाके हमने ब्रिज का कोर्स किया। फिर हमको स्नाइडर कंपनी में एज जॉब भी मिला था, लेकिन हमने वो छोड़ दिया। हमने बोला हमको आश्रम में ही करना है। तो मेंटेनेंस ज्वाइन किया। अब मेंटेनेंस में सेवा कर रहे हैं, पूरा जो गुरु पादुका का लाइटिंग वगैरह है, आश्रम का जितना भी मेंटेनेंस है। इवन कि जब हम गुरु पादुका वनम की लाइटिंग कर रहे थे, तो गुरुजी हर रोज़ रात के 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच आते थे। तो उसमें हमारे लिए हर रोज़ कहीं ना कहीं से प्रसाद दे के जाते थे। तो बोलते थे कश्मीर के दोनों जवानों कैसे हो। मैंने पहली बार सुदर्शन क्रिया किया था, तो उस टाइम उतना अनुभव नहीं था, क्या ये सांस लेना ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, तो मेरे को वो पसंद नहीं आया था ऐसा कि ये क्या कर रहे हैं, सांस लेना है। वैसे तो हम भी सांस लेते हैं, हमको टेंशन वगैरह कहाँ टेंशन है, कुछ भी नहीं है, ऐसे मैं सोच रहा था। लेकिन जब दूसरी बार सुदर्शन क्रिया अच्छे से पूरे मन से, यानी कि शिद्दत से, वो डायलॉग है ना शाहरुख खान का, जो अगर पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपके साथ आएगी, तो वैसा मैंने जब वो पूरी शिद्दत के साथ अच्छे तरीके के साथ किया सुदर्शन क्रिया, तब मेरे को अनुभव हुआ उसका। पूरा जितना भी जो मेंटल में, यानी कि दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था, वो सब वॉश हो गया उससे। तो मेरे अंदर टोटली, यानी कि वो चेंजेस आने लगी। मेरा क्या सीन था, मैं जब भी किसी हिंदू को देखता था कश्मीर में, मेरे को बहुत गुस्सा आता था ऑटोमेटिकली। लेकिन फिर उसके बाद मेरा मन, यानी कि सभी एक है, ये दुनिया एक है, ऐसे मैं समझने लगा। यानी कि इट मीन्स सुदर्शन क्रिया करने से ही मेरे अंदर ये सब चेंज आ गए। तो उसके बाद हमको जो सुदर्शन क्रिया है उसका अनुभव, यानी कि उसका लाभ आने लगा। यानी कि सुदर्शन क्रिया और पद्म साधना जो हम करते थे डेली, तो उसका फ़ायदा अब हमको लगने लगा था, क्योंकि जितना भी हमारा व्यवहार था, हमारा बिहेवियर था, वो टोटली चेंज होने लगा था। इस दौरान हमने बहुत सारे कोर्सेज़ भी किए। जो हमारे टीचर थे रोहित रंजन जी करके, उसने हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ होते थे, हर रोज़ हमको करवाते थे। जैसे हमारा रमज़ान आया था, तो गुरुजी ने टीचर को बताया कि वो कश्मीरी में 2 लड़के जो है उनका रमज़ान चल रहा है, तो उनका खाने पीने का क्या, उनको सुबह 4:30 बजे खाना खाना होता है। तो बोल रहे वो किचन से ही लेके आते हैं पार्सल, और रात को खाते हैं वो। बोला ठंडा ठंडा नहीं, उनके लिए खाने का कुछ इंतज़ाम करो वहाँ पे।
तो फिर हमको हर रोज़ सुबह 4 बजे एक पार्सल आता था खाना, उसमें मस्त गरमा-गरम खाना होता था। तो फिर हम टोटली वो अच्छे से वो रमज़ान का महीना निकाला, उसके दौरान उसमें हम पूरे तरीके से जितना भी हमारा जो सुदर्शन क्रिया है और पद्म साधना जो था, वो हम अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो उसमें हमारा जो ध्यान होता था नमाज़ में, नमाज़ पढ़ना व जो, तो टोटली वो डिफरेंट रहा। यानी कि एज़ कम्पेयर टू जो हमने बाकी रमज़ान या नमाज़ पढ़ रहे थे, को जो हम एक्चुअली दिल में माँगते थे वो हमारे पूरी होती थी, ऐसा हमको लगने लगा। इतना पावरफुल, इतना ये ध्यान करने से हमको। पहले जब मैं था, मैं पूरा नॉन-वेज खाता था, मेरे को हर रोज़ हफ़्ते में 2 बार 3 बार नॉन-वेज चाहिए ही चाहिए। यहाँ आके मेरे को ऑटोमेटिकली जब देखा कि यार ये जो अपनी बॉडी है ये अनमोल रत्न है, यानी कि जो हमको ये बॉडी जिस्म दिया है खुदा ने, जब अपनी बॉडी अच्छी रहेगी तब जाके हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। जैसे हमारा जो सात्विक खाना होता है, जैसे हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही पच जाता है, हज़म होता है। लेकिन जो नॉन वेज है, जो हमने किताबों में पढ़ा बाद में, तो वो 78 आवर्स या 72 आवर्स में पच जाता है। तो इट मीन्स जो भी चीज़ अगर 2-3 दिन रखेगी वो सड़ जाती है, तो इट मीन्स हमारे अंदर जो नॉन वेज आता है वो सड़ जाता है। तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को डिफेक्ट कर रहा है। मेरा बर्थडे आया था, तो बर्थडे के टाइम मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हम घर जाना चाहते हैं। तो गुरुजी ने बोला ठीक है। तो जब मैं यहाँ से घर गया तो घर वालों ने देखा कि ये बंदा टोटली चेंज हुआ है, ये तो आराम से अभी बैठ रहा है, पहले बर्तन तोड़ता था, गुस्सा करता था, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। तो अब इसको जो भी दे रहे हैं तो वो अभी खुशी खुशी ले रहा है, इसके अंदर ऐसा क्या हो गया, ये ऐसे चेंज कैसे हो सकता है। पूरा नमाज भी अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, इवन कि जो भी हम मुस्लिम लोग कर रहे हैं सब कुछ अच्छे से कर रहा है। तो वो लोग शॉक हो गए, बोले नहीं ये तो सच्ची में किसी अच्छे रास्ते में आया है अभी। पहले तो ये नमाज़ भी ठीक से नहीं पढ़ रहा था, जो सेवा मैं करता था आश्रम में, उसका प्रभाव मैं जब मैं घर में हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने प्लास्टर का काम था घर में चल रहा था, मैंने खुद ही प्लास्टर कर दिया। घर में कुछ सफाई वगैरह करनी थी, जैसे फर्नीचर वगैरह साफ़ करना, वो मैंने पूरा कर दिया, बाहर निकाल, यानी कि घर में जो भी काम था, सेवा था वगैरह, जैसे झाड़ू पोछा, वो मैंने पूरा कर दिया, प्लास्टर इवन की। और मैं जब भी घर से बाहर निकलता, कहीं पे भी कचरा वगैरह देखता था तो वो भी डस्टबिन में, वहाँ पे डस्टबिन उनमें डालता था। हमारे वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली वहाँ से पानी निकलता है, तो वहाँ पे लोग पूरे जितने भी गांव के लोग हैं वहाँ पे वो कपड़े धोने आते हैं, तो घुस गया उसमें, निकाल दिया, पूरा साफ़ कर दिया। तो सभी लड़के मेरे को देख के वो भी अब आने लगे, अब पूरे जितना भी कचरा है वो सब साफ़ करना है, ऐसे अब हमने मुहिम वहाँ पे स्टार्ट किया था, ऐसे लगा। तो सभी लड़कों को ये लगा, हे मूसा आप आगे आ गए और हम भी पीछे पीछे, ये कैसे हो सकता है। मेरे दोस्त मेरे को बोल, मैं वो इसी को बोलते हैं, पहले जब एक स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली बाकी लोग आते हैं। तो अभी जब मैं वापस निकला घर से, तो घर वालों का स्वागत इतना मस्त था, मेरे को छोड़ने आए, मेरे को रो रो के मेरे को विदा कर रहे कि जैसे कोई दुल्हन को विदा कर। तो फिर जाके मैं वापस आया, तो यहाँ आके एसआरडीपी ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद एसआरडीपी का एक प्रोजेक्ट आया, सोलराइजेशन एंड सोमाटाइजेशन बाइजुआइजेशन करके। तो वो पूरा लेह लद्दाख और उत्तराखंड में था। पहले लद्दाख में 15 स्कूल थे और उसके बाद उत्तराखंड में 15 स्कूल थे। तो हमने पूरा ये 2 महीने के अंदर कवर कर लिया, और उसके साथ साथ हम मेडिटेशन वगैरह वो सब करवा रहे हैं बच्चों को। तो फिर उसके बाद हमको प्रोजेक्ट त्रयोदशी जो जम्मू एंड कश्मीर में, हमने उसमें 5 प्रकार की ट्रेनिंग्स निकाली। जैसे हमने WLTP निकाला, YLTP निकाला, और स्ट्रेस फ्री टीचिंग निकाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग निकाला, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और ये 5 हमारे पास हथियार थे, क्योंकि इसमें पूरे आ रहे थे, यूथ भी आ रही थी, गर्ल्स भी आ रही थी, जवान भी आ रहे थे, और बूढ़े भी आ रहे थे जो पंचायती वगैरह, और फार्मर्स भी आ रहे थे जो किसान, और टीचर्स है, उनके टीचर जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं, एम्प्लॉयड गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, तो वो भी आ रहे थे स्ट्रेस फ्री टीचिंग में। 10,000 के आसपास की यूथ को हमने आउटरीच किया। उसमें सोलर और मेंटेनेंस ट्रेनिंग का एक 14 डेज़ का कोर्स रखा था मैंने। तो मुझे लगा 2-3 लड़के आएंगे, जैसे ही पहला दिन आया तो 16-17 लड़कों को देख रहा हूँ। तो उस दिन पहले ही दिन मैंने उनको मेडिटेशन करवाया, उनको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा उनको। वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, सर हमको ये अच्छा लगा, हमारा जो मन था वो कुछ अलग अलग सोच रहा था, लेकिन अब हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया, ऐसे ऐसे अब हम कुछ सोच भी नहीं रहे। उनका ट्रेनिंग वगैरह वो सब ले लिया अच्छे से 14 दिन का। तो वो लोग ज़िद करने लगे हमको YLTP करना है, क्योंकि टीचर तो मैं हूँ ही नहीं। मैं अब ये सोच रहा हूँ अब क्या करूँ इनको,
लेकिन मैंने रोहित रंजन जी को भी कॉल किया, वो उस टाइम दिल्ली में थे, तो वो अगले ही दिन फ़्लाइट करके कोर्स करने आया। तो 7 दिन का कोर्स ख़त्म हुआ, अब आगे सोचना है। तो मेरे साथ इसमें से एक लड़का मेरे साथ वॉलंटरी करने के लिए रेडी हो गया। और कोर्स कब था? कल से, यानी कि कल ही हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, हम कल से कोर्स ले रहे हैं। तो हमने पूरे जो पोस्टर्स वगैरह वो सब हमने ये किए। तो अब मेरे माइंड में ये रहा है, लड़के कहाँ से लेकर आऊँ? कल तो टीचर आ रहे हैं, कल रोहित रंजन जी आ रहे हैं, तो अब ये लड़के कहाँ से? तो 3 बजे से लेके 5 बजे तक मैं जितना हो सका मेरे, यानी कि एबिलिटी जितना थी उतना मैंने आउटरीच कर दिया। मेरे मन में ये संकल्प था कि मैं बस खाली 15 लड़कों को लेके आऊँ तो वो कोर्स हो जाएगा ऐसे में। लेकिन जैसे ही अगले दिन मैं देख रहा हूँ 54 लड़के आए हैं। ऐसे हमारा नाम लिख दो, हमारा नाम लिख दो, ऐसे ऐसे करके सभी। तो जैसे रोहित रंजन जी आए तो वो शौक हो गए, बोले अरे मूसा 3 घंटे में इतने सारे लड़के? वो तो पता नहीं, गुरु कृपा है मेरे से, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो लास्ट डे था उनका, तो रमज़ान चालू था उस टाइम भी, 2 दिन के बाद ईद थी। तो हमने बोला इफ्तार पार्टी देंगे, तो आज रात का खाना इधर ही खाएंगे, इफ्तार वगैरह करेंगे, नमाज़ वगैरह सब इधर ही पढ़ेंगे। बोला ठीक है। तो आर्मी से बात की, बोला ठीक है, हम वो खाना पीने का इंतज़ाम करेंगे। तो दिन के 12-1 बजे तो वो लोग गए, तो वहाँ से वापस आ रहे थे खाना लेके। तो 2 गाड़ियाँ थी, तो उसमें से हमारा एक और टीचर आ रहा था मारुति करके, और मैं भी गया था। तो जैसे हम वापस आ रहे थे वहाँ से, तो मैं जिस गाड़ी में था पहले उस गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में बैठ गए। कुछ अर्जेंट आया था, मैंने बोला मैं उतरता हूँ, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ, क्योंकि उनका गैप रहता है तकरीबन यही 500 मीटर ऐसे कुछ। तो मैं आके उसमें बैठ गया। जो आगे गाड़ी जा रही थी, तो ऐसे ही 1 किलोमीटर क्रॉस करते ही बिम्बर गली जो है बीजी, वो क्रॉस करते ही उस पर अटैक हो गया। उसमें से जितने भी जवान थे, 5 जवान थे उसमें, वो शहीद हो गए। और जितनी भी हमारी वो सब्ज़ी वगैरह सब ख़त्म, पूरा ब्लास्ट हो गई थी गाड़ी, गाड़ी का हालत ही ख़राब हो गई थी। तो पूरे अब एरिया में अब हालत ख़राब हो गए, अब सबको जो जहाँ है उसको बंद करवा दिया। अब हम फ़ोटोज़ भी देख रहे हैं उन जवानों के, तो इतना आंसू आ रहे हैं कि यार ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं हम, लेकिन ये देखो कैसे ये लोग अटैक किया इस पे, वैसे भी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो ईद के दिन हमारा तो घर में रहना ज़रूरी होता है, घर वालों से बात करना होता है, लेकिन पूरा नेट भी बंद है, फ़ोन भी नहीं हो रहे हैं। मैं बैठा था उधर ही अपने रूम में, तो बहुत मायूस था क्योंकि ईद थी। तो इतने में जो रोहित रंजन जी है उसने मेरे को बुलाया, बोला गुरुजी के साथ वीडियो कॉल है। मैं शॉक हो गया, हाँ। तो बोला कैसे सर, यहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा है? बोला गुरु ग्रेस हो गई, गुरु कृपा हो गई ऊपर से। मैं बोला ठीक है। तो गुरुजी का वीडियो कॉल आया 15 मिनट के बाद। तो फिर गुरुजी बोल रहे हैं कि अच्छे होना, आराम से होना, मस्त होना, ऐसे बोल रहे गुरुजी। बोल रहे हाँ गुरुजी सब ठीक है। वो गुरुजी उधर से ही बोल रहे मुझे पता है वहाँ पे अटैक हुआ है ऐसे ऐसे, लेकिन आप लोग सेफ रहना, ऐसे बोल रहे गुरुजी। बोल रहे गुरुजी आज ईद है ऐसे ऐसे, तो खुशियाँ मनाएं। बोला घर वालों को कॉल करो, ऐसे बोला। अभी घर वालों को, वो गुरुजी यहाँ नेट नहीं चल रहा है। गुरुजी वहाँ से बोले, मैंने बोला ना घर वालों को कॉल करो। तो फिर मैं निकला बाहर, तो वो बात कर रहे थे रोहित भैया। मैंने घर वालों को फ़ोन किया, तो मम्मी रो रही है, घर वाले रो रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा अटैक हुआ है यहाँ पे, तो आपने बोला क्यों नहीं? मैंने बोला अगर बताता तो आप लोग ज़्यादा डर जाते। बोला पता तो चल गया ना अब। तो फिर मैं उनको बोला कि गुरुजी ने अभी वीडियो कॉल किया था, तो ऐसे ऐसे। तो उसने बोला घर वालों को कॉल करो पहले। बोला ठीक है, आप ठीक हो ना, ऐसे मम्मी बोल रही है। तो वीडियो कॉल, फिर मैंने घर वालों को भी वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने मेरे को देखा अच्छे से, तो फिर वो खुश हो गए। सुदर्शन क्रिया है, ये आउटर लुक के साथ साथ इनर लुक पे भी काम कर रहा है। तो ये जो वाइल्ड टीपी और सुदर्शन क्रिया है ये ज़रूरी है, क्योंकि माइंड है ये, इसमें जितने भी आपके जो नेगेटिव थिंकिंग्स वगैरह वो सब निकाल देता है। ये मेन ज़रूरी है। जैसे अभी कश्मीर में जो नशा जो है वो 99% यूथ में है, ये उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ से निकल जाए। ये मेन ज़रूरी है जो वाइल्ड टीपी है, ताकि लोग एक दूसरे को समझ सकें। और जो कश्मीर के लड़के हैं वो वहीं पे नहीं रहे, कश्मीर के बाहर भी आ जाए, ताकि उनको पता चले कि बाहर भी और दुनिया है। अभी मैं टीचर भी बन गया गुरुजी की कृपा से और अल्लाह के फजल से। तो ये मेरा मकसद है कि मैं कश्मीर के लिए कुछ करूँगा, और आगे ही कश्मीर के लिए जितने भी जहाँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े, मैं कश्मीर के लिए हमेशा फॉरवर्ड में हूँ। जो नशे में हैं और जो अनएम्प्लॉयड वगैरह जो है, उनका कुछ ना कुछ करके मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा मकसद है।
तो कभी-कभार मन में ऐसा होता था कि हाँ यार, हमारा थोड़ा बहुत ये रिलीजियस का कुछ इश्यू आ रहा है हमको, ऐसे-ऐसे फीलिंग्स हो रही है। लेकिन गुरुजी ने हमको पहले ही बताया, जितना भी हो सके जितना भी सेवा करो, लेकिन अपना जो नमाज़ वग़ैरह है, अपना जो नमाज़ है वो हमेशा बरकरार रखना, हम हमेशा वो करते रहना, उसको छोड़ना नहीं। फिर बाद में सेवा करो, बाद में आप ये करो। तो उसकी वजह से हमको वापस यानी कि माइंड में आता था, नहीं गुरुजी हमको सही ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो इसका कोई इश्यू नहीं है। जैसे गंगा में नहाना, पूजा करना, ये सब तो हमको कभी-कभार वो ऑड लगता था वहाँ उस टाइम। घर वालों को डर था कि नहीं ये तो अब वहाँ जा रहा है, बाबा के पास जा रहा है, अब वो वहीं पे जाके यानी कि वो टोटली मेरे खिलाफ थे। अब वो मेरे को जब भी फ़ोन करते तो बोल रहे गुरुजी ठीक है ना, अब वो भी गुरुजी बोल रहे हैं। पहले बाबा बोल रहे थे बाबा तो बोल रहे गुरुजी ठीक है ना, अभी कहाँ पे है, कैसे है? तो जब भी मैं गुरुजी के साथ मिलता हूँ तो उनको फ़ोटो शेयर करता हूँ सब कुछ, तो अभी सब कुछ खुश है। और जब भी गुरुजी के साथ मिलते हैं तो इतना सच में सब कुछ भूल जाते हैं और इतना प्रेम मिलता है वहाँ से। बस इतना मन में होता है कि बस गुरुजी के पास ही रहें। और इवन कि जब गले लगाते हैं तो पूरा धन्य हो जाते हैं। मुझे लगता है सब जितने भी पाप होते हैं, जितने भी कर्म में पीछे, वो सब धुल गए। मुझे बस ये फ़ील है, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। तो गुरुजी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जो मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं, इतनी इज़्ज़त और इतना जो रुतबा मेरे को मिला है। मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुजी नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ होता अभी। क्या बोलते हैं ना, वो कोचे गली में किस गली में पड़ा होता, नशे की हालत में। अभी मेरे को बस ये लगता है कि बस यही जीवन है। अगर मेरे को वो इधर ही रुकूँगा, इधर ही मर जाऊँगा, बस ये मेरा अब लक्ष्य रहा है। घर तो मैं वापस जाने वालों में से नहीं हूँ। तो जब आप अच्छा कुछ देखते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली बोलता है नहीं ये अच्छा है, ये गलत है। अब वो फ़र्क आ गया मेरे को समझ में कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है। अब जब यहीं पे अच्छाई मिल रही है मेरे को, तो अब दूसरी जगह क्यों ढूँढना है?